लो फिर आ गए हम। क्या सोचा था कि डिस्टर्ब हो गया होगा, परेशान होकर बंद कर दिया वीडियो बनाना, पता नहीं स्ट्रेस में चला गया होगा। बिल्कुल गलत। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीज मैंने बोया है, यानी कहने का मतलब है कि जिस काम को मैंने स्टार्ट किया है जब तक इसको एंड नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताना भूल गया कि मेरा नाम सुजीत शर्मा है और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल में जिसका नाम है नॉलेज भट्टी। इस नए चैनल का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, आपको यहां पर क्या सब मिलेगा, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिले और आप वीडियो को सही से वॉच कर पाए। एक विचार ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। 2020 आपको पता ही होगा कि हमारा पूरा विश्व, हमारा देश कोरोना से पीड़ित था। हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे थे और उस बीच में कई लोगों की नौकरियां जा रही थी। मेरी नौकरी बिल्कुल सेफ थी। मैं मस्त मजे लेकर घर में बैठकर काम कर रहा था। मैं बिहार से गांव में आ जाता हूं और वर्क फ्रॉम होम मैंने 2.5 साल यहां गांव में रहकर किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है और उस ख्याल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। अब किस तरह की जिंदगी मेरी बदली है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हुआ ये कि जॉब करते करते बीच में मैं इधर उधर घूमने के लिए जाता था तो मैंने यहाँ पर आसपास में देखा कि लोग 12वीं करके ग्रेजुएशन करके यूं ही भटक रहे हैं, दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इन लोगों के पास कोई भी ट्रैक नहीं है या कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है जो उनको बताए कि तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए। तो मैंने एक मिशन बनाया कि नहीं, मुझे इन लोगों के लिए काम करना है। मेरा MIS फील्ड में यानी डेटा एनालिस्ट के फील्ड में 14 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। फिर मैंने क्या किया, एक दिन इन यूथ को मैं इकट्ठा किया और मैंने उनको MIS के बारे में बताया कि आप इसे करके आप अच्छा खासा आप जॉब ले सकते हैं और बाहर जाकर पैसे कमा सकते हैं। जब 18-20 बच्चे तैयार हो जाते हैं तो मेरे पास उन लोगों के लिए कोई सिटिंग एरिया नहीं होती कि मैं कहाँ बिठाकर इन लोगों को करवाऊंगा। मेरे पास 2 ही लैपटॉप था और मैं उन 2 लैपटॉप से मैं किसी को प्रैक्टिस नहीं करवा सकता था। तो मैंने सबको सजेस्ट किया कि अच्छा रहेगा कि तुम सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद लो और घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, यहाँ सीखना और घर पर भी जाकर प्रैक्टिस करना। सब लोग एग्री भी हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने दरवाजा पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें MIS और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास मैं दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि इंग्लिश क्लास में काफ़ी लोगों की गैदरिंग हो रही थी, बच्चों की। उसके मेरे घर के बगल में एक प्लॉट पड़ा हुआ था, मैंने उसमें इंस्टीट्यूट बना दिया। फिर एक घड़ी आती है कि मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए, यानी करना है या नहीं करना है, या मुझे इसी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है। अब हुआ ये कि वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो रहा था और 2022 में अप्रैल में सबको कंपनी वाले बुला रहे थे, मुझे भी बुलाया गया था। फाइनली एक ऐसा स्टेज आया कि मुझे अपने बॉस को सच बताना पड़ा। हालांकि वो काफ़ी मेरे पे एंग्री हुए। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि सुजीत, पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, ऐसा मत करो, तुम गाँव में ये सब मत करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम यहाँ आओ, तुम अपना टैलेंट यहाँ आकर दिखाओ। लेकिन मेरे अंदर एक पैशन था, मैं सोसाइटी को बदलना चाहता था। तो मैं इग्नोर कर दिया और फाइनली ये सब हुआ कि बात आगे बढ़ गई और मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं नहीं करूँगा जॉब, मैं इसी काम को करूँगा। जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट पूरा डन कर दिया, यहाँ पे सेरेमनी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। तो अगल बगल में जैसे ही पता चला कि अब ये जॉब छोड़ दिया है, अब यहाँ फंस गया है, तो कुछ लोगों ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि मेरे पास जो 18-20 बच्चे पढ़ने आ रहे थे उसमें से एक, मतलब क्या उसके लिए वर्ड यूज़ करूं, ये एजुकेशनल चैनल है, मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर सकता। वो पढ़ने नहीं आया था, उसे भेजा गया था एक उग्रवादी के रूप में कि तुम वहाँ जाओ, पढ़ो, देखो क्या सब हो रहा है और बाद में चलकर तुमको वहाँ पे तमाशा खड़ा करना है। वो यहाँ आया, पढ़ा, उसके बाद एकाएक उसने बंद कर दिया। उसके बाद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उसने अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया मेरे बारे में और मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में। सिलसिला काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि वह गुरु दक्षिणा के रूप में लाठी लेके मेरे दरवाजे पे आ गया। हालांकि मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहता। उसके बाद केस मुकदमा सब कुछ हो गया इसको लेकर। धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग जो हमसे जुड़ रहे थे अब वो मेरे से दूर हो रहे हैं,
क्योंकि उनको ये लगा कि अब ये नौकरी छोड़ चुका है। मेन पॉइंट तो ये था कि एक अच्छी खासी इसकी जॉब थी, अब तमाशा क्रिएट करो, इसको बर्बाद करो। उसी बीच में कुछ गार्जियन आए और उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे छोटे बच्चों को, किड को पढ़ाइए। मैं उस समय पूरा प्रिपेयर नहीं कर रखा था कि छोटे बच्चों को भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन 2-4 गार्जियन ने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया तो मैंने 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और हुआ ये कि उन बच्चों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने लगा। वही गार्जियन अगल बगल में बताना शुरू कर दिया, जिससे ये हुआ कि हमारे पास बच्चे आने लगे। तो फिर मैंने एक डिसाइड किया कि नहीं, इन बच्चों पे काम करना चाहिए और जो एक अच्छी एजुकेशन है बच्चों में ही, मतलब बचपन में ही मिलना चाहिए। अगर बचपन में अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो बड़ा होकर क्या सीखेगा, क्या। और ये साइंटिफिकली रिसर्च भी हो चुका है कि बच्चों को 3 से 7 साल के बीच में एजुकेशन मिलना चाहिए। यानी 3 से 7 साल के बीच में बच्चा अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेता है। जब तक गार्जियन उसके आसपास में है या टीचर है तब तक पढ़ेगा, अदरवाइज वह नहीं पढ़ेगा, यानी वो पढ़ाई को बोझ मान लेता है। लेकिन दोस्तों, मेरा वो एम और पर्पस अभी तक बदला नहीं है। मैं उसी एम पर टिका हुआ हूं कि नहीं, अगर मैं यहां रुका हूं तो मैं इस सोसाइटी को चेंज करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े। एक अच्छी सैलरीड जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी मुझे इस चीज को लेकर घर में ताना भी सुनने को मिलता है, लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि पैसों से ज्यादा दुआएं काम आती है। तो मुझे पैसा भी कमाना है और साथ साथ दुआएं भी कमाना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था उस विचार के बारे में मैंने आपको शेयर नहीं किया। वो विचार मुझे यहां स्टक कर लिया, रोक के रख लिया कि मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, एक अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं, एक अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ शहर में ही मिलेगा। मैंने भी 12th और दरभंगा टाउन से किया, BCA MCA दिल्ली से किया, उसके बाद जॉब भी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, उसके अलावा तो मैं बाहर गया भी नहीं। हमें लगता है कि सब कुछ हमें शहर में मिलेगा और शहर में रिसोर्सेज हैं, और शहर में हमें इसलिए इजीली मिल जाता है क्योंकि वहां पे रिसोर्स है, वो सब कुछ अवेलेबल है, गांव में नहीं। तो मेरा आप सबसे भी एक सवाल है कि क्या हम गांव के लोग क्या कोई कुकर्म कर रखा है कि हमें नहीं मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट का भी कोई अटेंशन नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई अटेंशन नहीं है। हम देखते हैं यहाँ के बच्चे 6 साल के हो जाते हैं, 7 साल के हो जाते हैं, फिर भी गार्जियन को लगता है कि अरे अभी तो ये बच्चा है। लेकिन गलत। आपको पता है कि बच्चों का नींव जो है ना, नींव वो 3 से 7 साल के बीच में ही तैयार हो जाता है। अगर आप 3 से 7 साल के बीच में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा बेकार हो जाएगा। मैं इसका नाम देता हूं जस्ट लाइक अ मर्डर। आप बच्चों के जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा इस बात पर कि एक किसान जब बीज बोता है मिट्टी में, तो उसी दिन से वो टेंशन देना शुरू कर देता है कि बीज को कोई चिड़िया चुग ना जाए। जब वो बीज एक बेबी प्लांट बन जाता है तो वही किसान उसके चारों तरफ घेरा डाल देता है कि कोई उसे उखाड़ न ले जाए या कोई जानवर उसे चढ़ ना जाए। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्लांट की वैल्यू है। वही प्लांट जब वृक्ष बनेगा तो उस किसान को छाया देगा और फल देगा। वो जब पेड़ बनेगा तो वो टेढ़ी डायरेक्शन में जाएगा और वो किसी न किसी पड़ोसी के घर में चला जाएगा। फिर क्या होगा? रोज गाली गलौज, झगड़ा, झंझट। आखिरी में क्या करना पड़ेगा? उस पेड़ को काटना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को बदल नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब एक बच्चा अपने मां के पेट में होता है तो वह वहीं से सीखना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी महिला होती है तो वह गीता पाठ करती है, वो अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ती है कि ताकि ये संस्कार बच्चों में आए। और जब बच्चों का छठियार होता है, जो छठा दिन, बच्चों के सिरहाने के पास बुक्स रखा जाता है कि बच्चों के अंदर वो संस्कार आए, पढ़ने की संस्कार। चलिए, जो भी हमारे जीवन में हुआ वो तो जीवन का पार्ट है, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन मैं आपको अपने इस चैनल के उद्देश्य के बारे में बता देना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां पर एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा एक एक वीडियो जिसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, वो आपके बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकता है। सोचिए, आपका बच्चा 4-5 साल का है, उसको आप एक अच्छे पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, उसको काफी सारा स्टेशनरी देते हैं, बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, सब कुछ देते हैं, महंगे महंगे स्टेशनरी देते हैं। उसके बाद आप उसको कहते हैं कि ये A फॉर एप्पल है, ये अ से अनार है, इसे लिखो। बच्चा बहुत कोशिश करता है और उसे लिख नहीं पाता। आप 1 वीक वेट करते हैं, 2 वीक्स वेट करते हैं, 1 महीना वेट करते हैं। उसके बाद आप बीच में कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट तो जरूर होंगे। फिर होता क्या है कि बच्चों को लगता क्या है कि यार ये बहुत एक बोझिल चीज है, इससे हमको दूर रहना चाहिए।
फिर बच्चा क्या करेगा, उस पढ़ाई से और आपसे काफ़ी दूरी बना लेगा। अब हम यहां पर क्या करें? देखिए, बच्चों को अगर आप एज अ सब्जेक्ट देंगे तो बच्चा आपसे दूर भागेगा, उस स्टडी, उस करिकुलम से दूर भागेगा। बच्चा को हमें देना है एज अ सब्जेक्ट, नहीं एज अ गेम, एज अ इंटरटेनमेंट। अगर आप ऐसा कर पाते तो आपका बच्चा पढ़ पाएगा, अदरवाइज आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरा मिशन ये है, मेरा मोटो ये है कि बच्चों में पढ़ाई की लत लगवानी। जैसे बच्चों को खेल में लत लग जाता है, अब बच्चे घंटों खेलते रहते हैं, बोर नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बच्चे को जब आप पढ़ाने के लिए बैठते हैं, उसे आप कोई टास्क देते हैं तो वो मुंह बनाता है, वह स्ट्रेस में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जितने भी जो सुसाइडल केस आता है, अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा मिशन ये है सोसाइटी को बनाना, सोसाइटी को बचाना। अगर हम सोसाइटी में फूल लगाएंगे तो हमें उसकी खुशबू मिलेगी। जरा सोचिए कि कोई बेवकूफ जिस टीचर से पढ़ता है उसी टीचर की बुराई करता है, उसी टीचर के दरवाजे पर लाठी लेकर जाता है। कि आप एक ऐसा सोसाइटी बनाइएगा कि आपका बच्चा लाठी लेकर, मतलब जिस टीचर से पढ़ता है, ज्ञान लेता है, उसी के दरवाजे पर जाए। ऐसा सोसाइटी तो मुझे भी नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे इस मिशन में पूरा सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे, और हमारा भी पूरा सपोर्ट रहेगा। और इस ऑफलाइन के माध्यम से अगर आप मेरे आसपास में हैं तो आप नीचे एड्रेस देख सकते हैं, इस एड्रेस पे और इस फ़ोन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मेरे से मिल सकते हैं। देखिए, मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, मेरे पास उतनी पूंजी भी नहीं है कि मैं मस्त स्कूल बनाऊंगा और ये है। हाँ, क्वालिटी है। मैं आपके बच्चों में क्वालिटी देने का मैं दावा करता हूं और मैं वादा भी करता हूं। और आगे चलकर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं अपना स्कूल का नाम भी बता देना चाहता हूं कि मैंने अपना स्कूल का नाम रखा है एडवांस शर्मा जी ट्यूटोरियल पब्लिक स्कूल। हमारे स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है तो वो डेमो के रूप में कुछ क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, एडवांस शर्मा जी ट्यूटोरियल पब्लिक स्कूल में क्या होता है, यह एक स्कूल नहीं है, यह एक नॉलेज भट्टी है। मैं इसे नॉलेज भट्टी का नाम दिया हूं, और बहुत ही जल्द हमारा नॉलेज भट्टी के नाम से यूट्यूब चैनल ओपन होने वाला है। तो मैं ना आपको अपना लहर दिखा रहा हूं, लहर, ठीक है ना। देखो लोग, मतलब इन बच्चों में कितने वो वाइब्रेशन और कितने मतलब वो पैशनेट होकर पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा बताओ, कौन कौन 10 फ्लावर्स का नेम सुना सकता है यहां आकर? सब बस एक सेकंड। एनिमल्स नेम कौन बताएगा? सब। और बर्ड्स नेम? अच्छा, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम, फ्रूट्स नेम, ऑल फिंगर्स नेम, डायरेक्शंस नेम, एनिमल्स, बेबी। ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको एक ऐसा टेक्निक देंगे जिस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अपने किड में, अपने बच्चों में ग्रोथ कर सकेंगे। मान लीजिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं, आप दिन भर घर का काम करते हैं, जरूर आपके पास 1-2 घंटे तो जरूर बचते होंगे। आप उस 1-2 घंटे में आप हमारा वीडियो देखकर, टेक्निक को सीखकर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। यही नहीं, आप अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा यह निस्वार्थ सेवा है और मैं ये सबको देना चाहता हूं, मैं नॉलेज सबको देना चाहता हूं, मैं सबको, सबके बीच बांटना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।